पूतना पिशाच प्रेत डाकिनी शाकिनी समेत भूत ग्रह बेताल खग मृगाल जालिका। जय महेश भामिनी अनेक रूप नामिनी समस्त लोक स्वामिनी शैल बालिका। रघुपति पद परम प्रेम तुलसी अचल नेम देहु प्रसन्न पाई प्रणत पालिका। जय जय जग जननी देवी सुर नर मुनि असुर सेवी भक्ति मुक्ति दायिनी भय हरणी कालिका। माँ भगवती की जय। इस प्रकार से जैसे श्री गोस्वामी जी ने प्रार्थना की, रघुपति पद परम प्रेम तुलसी यह अचल नेम देहु वै प्रसन्न पाहि प्रणत पालिका। श्री राम जी के चरणों में मुझे दृढ़ प्रेम दृढ़ अनुराग मिले। हे माँ भगवती, मेरी यही आपसे प्रार्थना है कि भगवान के चरणों में प्रेम मिले। इसलिए गोस्वामी जी ने वर्णन किया, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धां स्वान्तस्थमीश्वरम्। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धां स्वान्तस्थमीश्वरम्। भवानी और शंकर की मैं जो है वंदना करता हूँ। क्यों? क्योंकि याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धां स्वान्तस्थमीश्वरम्। इनके अनुग्रह के बिना महाराज बात बनेगी नहीं। भवानी और शंकर दोनों श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप हैं। इसीलिए माँ भगवती की उपासना बहुत आवश्यक है। तो हमको माँ भगवती की उपासना करें और उनसे बस यही मांग, यही एक याचना करें कि भगवान के श्री चरण कमलों में हमारा अनुराग हो जावे। तो ऐसी प्रार्थना हम सबको करनी चाहिए। एक बार प्रेम से बोलिए श्री माँ भगवती की जय। बड़ा सुंदर, बड़ा ही अद्भुत आज का ये दिन है, श्री रामनवमी का दिन है। और कुछ लोगों का ऐसा मत था कि रामनवमी तो कल थी, परंतु देखिए शास्त्रों में जो जैसे एकादशी है तो दसवीं विद्या जो एकादशी है उसका निषेध बताया गया। ऐसे ही शास्त्रों में अष्टमी विद्या नवमी का भी निषेध बताया गया। ऐसे ही कृष्ण जन्माष्टमी में सप्तमी विद्या अष्टमी का भी निषेध बताया गया। तो जैसे एकादशी में परम पूज्य परम श्रद्धेय भगवान श्री राम के ही अवतार श्रीमद आद्य रामानंदाचार्य भगवान ने अपने ग्रंथ श्री वैष्णव मताब्ज भास्कर में बहुत विस्तार से इसका वर्णन किया कि किस प्रकार से जन्माष्टमी, रामनवमी, सीता नवमी, राधा अष्टमी, हनुमान जयंती, श्री नरसिंह जयंती आदि आदि सबका व्रत करना चाहिए, किस तिथि में करना चाहिए, आदि आदि प्रकार से बहुत विस्तार में आपने वर्णन किया। उसमें उन्होंने वर्णन किया कि मान लो एकादशी जो है 2 दिन आ रही है, तो एक तो दशमी विद्या है और अगले दिन विशुद्ध है, तो अगले दिन ही एकादशी करो। या फिर ऐसा हो गया कि एकादशी पूर्ण रूप से तो आई नहीं, तो एक दिन दशमी के साथ है, एक दिन द्वादशी के साथ है, तो भी द्वादशी के साथ वाली एकादशी का व्रत करो, पर दशमी विद्या का नहीं करना है। इस पर हमने कथा भी सुनी थी कि गंधारी के 100 पुत्र इसी कारण से मारे गए। तो ऐसे ही नवमी में भी अष्टमी विद्या नवमी का भी निषेध बताया गया। इसलिए आज जो है विशुद्ध रूप से श्री रामनवमी का ही अवसर मानना समझना चाहिए, और व्रत आदि के लिए भी आज के ही दिन को विशेष रूप से माना गया। यार एक बार प्रेम से बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। तो महाराज हुआ क्या कि श्री दशरथ जी के मन में भाव जगा कि हमारा कोई पुत्र नहीं है। तो महाराज श्री दशरथ जी ने खूब विचार किया कि पुत्र तो होना चाहिए। 60,000 वर्ष बीत गए, महाराज कोई पुत्र ही नहीं। अब श्री राम जन्म की कथा हमें सुननी है और सुननी है रामचरितमानस से। तो महाराज मानस जी की कथा तो ऐसी है जिसमें एक बार कोई डूब जावे तो समुद्र है, समुद्र में तो डूबता ही चला जावे। इसलिए बहुत
मर्यादा से और समय की मर्यादा को रखते हुए श्री भगवान की कृपा से हम लोग सुनेंगे। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो अगर शुरू से समझा जाए तो मनु और शत्रुपा जी के रूप में श्री दशरथ जी ने और माँ कौशल्या ने जो है तपस्या की। मनु और शत्रुपा ने तपस्या की और ये वरदान मांगा कि चाहूं तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराव, जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंद। बड़ी सुंदर कथा आती। सब देवता महाराज पहुंचे हैं और श्री भगवान की जो है स्तुति सब करने लगे, क्योंकि ये प्रार्थना की थी श्री मनु और शत्रुपा जी ने कि हे प्रभु, हमें आप जैसा पुत्र मिले। भगवान ने कहा भैया अब मेरे जैसा दूसरा काम खोजूंगा। श्री मनु जी ने कहा प्रभु, हमारी तो यही इच्छा है कि इतनी तपस्या कर ली, इतनी तपस्या कर ली कि शरीर तो सूख के हड्डी हो गया, शरीर में कुछ बचा ही नहीं मनु और शत्रुपा जी के। तो अब भगवान ने कहा इन्होंने तपस्या भी बड़ी कठिन की है, तो क्या करें। तो अब देना तो पड़ेगा क्योंकि इतनी कठिन तपस्या की है। स्वामी जी कहते हैं कि शरीर में कुछ बचा ही नहीं, पूरा शरीर ही अस्थि मात्र रह गया, हड्डी मात्र रह गया। भगवान प्रकट हुए, भगवान बड़े प्रसन्न हुए आप दोनों की निष्ठा को देख के। तो भगवान ने कहा कुछ मांगो। तो उन्होंने कहा कि जथा दरिद्र विधिधर तरुपाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई, तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। कहते हैं कि जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वो कल्प वृक्ष के प्रभाव को नहीं जानता है, तो दरिद्र, उसको पता ही नहीं कल्प वृक्ष है क्या। उसी प्रकार से ही प्रभु, आज आपसे कुछ मांगने में मुझे संकोच हो रहा है। आपका प्रभाव तो अनंत है, पर आपके प्रभाव को मैं कहाँ समझ पाऊंगा। तो बड़ी पीड़ा श्री मनु जी के मन में हो रही है। और महाराज श्री मनु जी सकुचा रहे हैं। मनु जी महाराज भगवान से कह रहे हैं प्रभु मैं कैसे मांगू, किस प्रकार से क्या मांगू आपसे। तो श्री ठाकुर जी ने कहा भैया मांगो। स्वायंभू मनुवर शत्रुपा, जिनते भय नर सृष्टि अनूपा, दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव श्रुति तिनके लीका। तो श्री भरद्वाज जी को याज्ञवल्क्य जी ने बताया कि स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा, जिनते भय नर सृष्टि अनूपा, जिनसे सारी सृष्टि जो है उत्पन्न हुई है, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे और वेदों की मर्यादा का पालन करते थे, इसलिए तो भगवान के यहाँ आए। तो खूब तपस्या महाराज की, ऐसी तपस्या कर दी कि जहां जहां तीर्थ रहे सुहाए, मुनि सकल सादर करवाए, कृस शरीर मुनि पट परिधाना, सत समाज नित सुनहि पुराना। कहते हैं मुनियों के बलकर वस्त्र धारण करके संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते, आदर से जाकर वहां कथा सुनने बैठ जाते। इतनी कठोर तपस्या करने के समय में भी महाराज कथा सुनना नहीं छोड़ा। कितनी भारी महिमा है भगवान की कथा की, कि कथा का त्याग नहीं किया, चाहे कितनी ही कठिन तपस्या कर रहे हो। क्योंकि हमारे महाराज जी कहते हैं अगर कोई साधक जो है कथा को सुनता है तो वो सिद्ध होता है, कोई सिद्ध कथा को सुनता है तो परमहंस हो जाता है। इसलिए कथा भगवान की जो है उसको अवश्य सुनना चाहिए। भगवान और भगवान के भक्त इनकी कथा को तो अवश्य ही सुनना चाहिए। इसीलिए हम लोग प्रभु कृपा से भक्तमाल जी सुनते हैं और उसमें कितना सुंदर भाव हम सुनते हैं।
तुम तुम्हारे सेवक रघुराई। भगवान और भगवान के सेवक। इसलिए श्री हनुमान जी ने कल कहा, हमने सुना कि मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम रजासा। तो महाराज ऐसा अद्भुत जो है स्वरूप है भगवान की कथा का। केवल 1 मिनट दास को दीजिएगा। नारायण। तो आशा करता हूँ कि मेरी आवाज जो है आप लोगों को क्लियर आ रही होगी। तो मनु और शत्रुपा जी ने बड़ी तपस्या की। वर्ष सहस दस त्याग्यो, त्यागो सोई ठाड़े रहे एक पद धोई। विधि हरिहर तप देखे अपारा, मुनि समीप आए बहु बारा। विधि हरिहर सबने बड़ा भारी तप किया। ब्रह्मा जी, शंकर जी, सबने बड़ा तप किया महाराज। और तपस्या, खूब तपस्या करने के बाद, क्षमा चाहूंगा, मनु और शत्रुपा जी ने खूब तप किया। ब्रह्मा जी, शंकर जी ने आकर बहुत बार दर्शन दिया। बहुत बार दर्शन देकर बहुत बार कहा कि भैया कुछ मांग लो, कुछ मांग लो। पर मांगा नहीं मनु और शत्रुपा जी ने। ये जो है मनु और शत्रुपा जी की ऐसी तपस्या थी, क्योंकि उनके मन में था कि हमें भगवान ही चाहिए, दूसरा कोई चाहिए ही नहीं। इसीलिए अगर कोई दृढ़ संकल्प कर ले कि इसी जन्म में इसी शरीर से भगवान की प्राप्ति करनी है, उसमें लग जाए, तो हमारे गुरुदेव भगवान बताते हैं कि उसे अवश्य भगवान मिलेंगे। भगवान को आना ही पड़ेगा। तो पहले ब्रह्मा जी आए, फिर शंकर जी आए, फिर स्वयं भगवान विष्णु भी आ गए कि कुछ मांग लो मांग लो। कुछ नहीं मांगा। फिर महाराज, मृतक जिया विनि गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र हुई उर जब आई। अष्ट पुष्ट तन भय सुहाई, मानहु अब ही भवन ते आए। तो महाराज मुर्दों को जिला देने वाली जो भगवान की सुंदर वाणी, वो सुनी। फिर आकाशवाणी हुई। श्री ठाकुर जी ने अपनी मधुर वाणी में जो है कहा है, कौन आए जग पे कन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चावन वारे। जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चावन वारे। वो भगवान आए हैं, वो भगवान श्री रामचंद्र और संग में श्री जानकी जी आई, जो सारा संसार जिनके लिए खेल है, और उस खेल को खेलने वाले जो अनंत कोटि, अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक असंख्य कल्याण गुणगण निलय वृद्धनीक सर्वेश्वर परात्पर पर ब्रह्म जो भगवान है, उनकी वाणी सुनाई दी। ब्रह्मा जी को ब्रह्मत्व जिन्होंने दिया, शिव जी को शिवत्व जिन्होंने दिया, और विष्णु भगवान को जो है विष्णु जिन्होंने बनाया है, हरि ही हरिता, विधि ही विदिता, और शिव ही शिवता जिन दई, वे भगवान आए। उनकी जब मुर्दे को जिला देने वाली वाणी सुनी। भगवान की वाणी अमृत से भी ज्यादा सुंदर है। क्यों? क्योंकि अमृत तो जिंदा व्यक्ति को ही जिंदा रख सकता है, पर भगवान की वाणी मुर्दे को भी जिंदा कर देती है। जैसे ही भगवान की वाणी सुनी, तो शरीर सूख के जो हड्डी हो गया था, उस शरीर में पुनः हष्ट पुष्ट वो शरीर हुआ। मानो अभी भवन ते आए। गोस्वामी जी कहते हैं, ऐसा लगता है मानो अभी राजभवन से चल के आ रहे। भगवान ने खूब आशीर्वाद दिया, खूब चर्चा हुई। भगवान ने कहा भैया कुछ मांग लो। मांगने की बारी आई तो खूब पहले तो स्तुति की। भगवान का खूब सुंदर स्वरूप का यहाँ वर्णन आया। श्री गोस्वामी जी ने किया। बात ये कि महाराज, गोस्वामी जी की वाणी ऐसी अद्भुत है कि एक चौपाई पर अगर कहीं रुक गए, तो फिर उस चौपाई से आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए यही प्रणाम करें इस भाव को, और एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। गोस्वामी जी कहते हैं, तभी समुद्र हरि रूप बिलो की, एक टक रहे नयन पटरो की। चित वही सादर रूप अनुपा, तृप्ति न माने मनु शत्रुपा। तो स्वामी जी कहते हैं कि शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनु और शत्रुपा के नेत्र के पट ही नहीं रुक रहे। यानी कि जो पलके हैं वो गिरी नहीं रही हैं। भगवान का इतना अद्भुत, इतना सुंदर स्वरूप है,
क्योंकि छवि समुद्र है भगवान। इतने मधुर स्वरूप में श्री ठाकुर जी दर्शन देते हैं, भगवान इतने ज्यादा सुंदर। कोटि काम रति रूप लजावन, कोटि काम रति रूप लजावन, एक प्राण दो देहि सुंदर सहज राम बदे, सुंदर सहज राम बदे। कोटि काम रति रूप लजावन, करोड़ों करोड़ों कामदेव भी जिनके रूप के लावण्य के सामने लज्जित हो जाते हैं कि भगवान आए हैं, तो नेत्र बंद ही नहीं हो पा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं। और ऐसे ही देखत रहूं और जन्म सफल करी मान, श्री नागरीदास जी ने कहा। ऐसे ही बस निहारते रहे श्री ठाकुर जी को। प्यारी नित ऐसे ही तुम्हें निहारो, प्यारी नित ऐसे ही तुम्हें निहारो। और भी खूब भाव है श्री अग्र स्वामी जी का। ये पद है, एक और पद है अग्र स्वामी जी का। प्यारी तेरे नैना मदन सरवारे, प्यारी तेरे नैना मदन सरवारे, कजरारी कारी कजरारी, प्यारी तेरे नैना मदन सरवारी। खैर, इन सब भावों को भी यदा कदा हम प्रभु कृपा से सुनेंगे, भी हम आगे बढ़े। तो सुनी प्रभु बचन जोर जुग पानी, धरि धीरज बोली मृदुबानी। नाथ देखि पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। एक लाल सा बड़ी उर्माही, सुगम अवग अगम कही जात सुनाही। मही देत अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज बनाई। एक प्रार्थना प्रभु मन में रह गई, बस एक प्रार्थना है, क्या? दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सति भाव। चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। ये प्रभु आपके जैसा पुत्र मिल जाए, ऐसी प्रार्थना है बस। इतनी कृपा हो जाए, आपके जैसा पुत्र मिले। भगवान ने कहा भैया मेरे जैसा काम मिलेगा। आप सरिस खोजूं कहाँ जाई, नृप तब तने होब में आई। अब मेरे जैसा दूसरा तो कहाँ ढूंढने जाऊंगा, मैं ही आ जाऊंगा। तो भगवान ने फिर वरदान दिया कि मैं ही जो है आऊंगा आपके यहाँ त्रेता में जो है श्री मनु जी बने दशरथ जी, और श्री शत्रुघ्न जी बनी माँ कौशल्याम्बा। एक बार प्रेम से बोली श्री दशरथ जी कौशल्याम्बा की जय। तो अब महाराज फिर त्रेता युग आया है और कथा आगे बढ़ी है। शंकर जी ने माँ भगवती पार्वती को कथा सुनाई है। जिनके यह आचरण भवानी, ते जानिहु निशिचर सब प्राणी। कौन? बाड़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावई सेवा। जो बहुत खल हैं, स्वभाव से बड़े दुष्ट हैं, चोर हैं, जुआरी हैं, लंपट हैं, स्त्रियों को देखकर गलत भाव करते हैं, पर धन को छीनना चाहते हैं, पर स्त्री पर नजर रखते हैं, अपने माता पिता को भगवान नहीं मानते। भगवान शिव कह रहे हैं ये बात कि जो अपने माता पिता को भगवान नहीं मानता या साधुओं की सेवा नहीं करता बल्कि उनसे सेवा करवाता है, ये भवानी ऐसे लोगों को तो निश्चित रूप से राक्षस ही मानो। ये राक्षस ही हैं। शंकर जी की आज्ञा है, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानो निशिचर सब प्राणी।
ये तो राक्षस ही है प्रत्यक्ष रूप से, भगवान शिव ने कहा बालकांड में। तो इसलिए महाराज ऐसे लोगों से तो खूब सावधान हम रहे, बहुत विशेष रूप से जो है ऐसे लोगों से हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। एक बार प्रेम से बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। तो शंकर जी ने सारी कथा सुनाई। शंकर जी ने कहा देखो पार्वती, सब लोग गए भगवान के पास भगवान को मनाने, प्रभु आप जो हैं हमारी रक्षा कीजिए। अब जाएं कहाँ, ये प्रश्न उठा, क्योंकि भगवान शिव ने बताया है। आशा करता हूँ कि मेरी आवाज जो है क्लियर आ रही होगी। नारायण। खैर एक बार प्रेम से बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। तो महाराज भगवान शिव ने कहा जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। तब तब भगवान आते, कब? जब धर्म की हानि हो रही है। तो यही भगवान ने गीता जी में 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा, क्षमा चाहूंगा, 4थे अध्याय में भगवान ने 7वें श्लोक में कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वही बात शंकर जी ने जो है रामचरितमानस में कही, करहि अनीति जाई नहीं भरणी, सिदहि विप्रधेनु सुरधरणी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। बिल्कुल ज्यों की त्यों बात श्री गोस्वामी जी ने भगवत गीता की रामचरितमानस में लिखी। इसलिए मानस जी संपूर्ण ग्रंथ है, और कुछ आपको समझ आवे ना आवे, पढ़ पाए ना पढ़ पाए, रामचरितमानस तो पढ़नी ही चाहिए, नित्य पाठ करना चाहिए मानस जी का। तो मानस में सब कुछ है महाराज। इसीलिए श्री तुलसी पीठ वाले महाराज जी तो कहते हैं, सर्व ग्रंथान परित्यज्य मानसम शरणम व्रजे। सब ग्रंथों को त्याग कर केवल रामचरितमानस की शरण ले लो। असुर मारिथापहि सुरन, राखै निज श्रुति सेतु, जगत बिस्तर ही बिसद जस, राम जन्म करे सोई जस गाई भगत भवतरहि, कृपा सिंधु हित धन जन धरहि, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। 5 हेतु रामचरितमानस में बताए। गोस्वामी जी ने कहा कि अनंत लीलाएं, अनंत रूप है भगवान के। तो इस प्रकार से सब देवता विचार कर रहे थे, महाराज कहाँ जाएं, क्या करें, किससे प्रार्थना करें। तो किसी ने कहा अरे भाई भगवान तो क्षीर समुद्र में है, किसी ने कहा नहीं भगवान तो बैकुंठ में है, कोई कहता है कि महाराज भगवान तो सब जगह ही है। तो सब विचार करने लगे। अब हम थोड़ा थोड़ा चौपाइयों को सुन ले, बहुत ज्यादा विस्तार तो नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा भाव सुन ले, ताकि हमारा ये भी भाव रह जाए कि ग्रंथ भी सुन लिया हमने, कथा तो सुननी ही है। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। गोस्वामी जी लिखते हैं, बैठे सुर सब करहि विचारा, कहाँ पाइए प्रभु कृ पुकारा, उर बैकुंठ जान कर यह कोई, को कह पाए निधि बस प्रभु सोई, जाके हृदय भगति जस प्रीति, प्रभुतः प्रगट सदा तुलसी। अब किसी ने कहा कि भाई भगवान बैकुंठ में है, किसी ने कहा क्षीर समुद्र में, किसी ने कहा जो जहां भक्त भावना करता है भगवान तो वहां आ जाते हैं। तो अब क्या करें, समझ ही नहीं आ रहा, कहाँ जाएं भगवान को, कहाँ खोजें।
ये बड़ा सुंदर प्रश्न है, कहाँ है भगवान? प्रश्न करते हैं ना लोग कि कहाँ है भगवान। हिरण्यकश्यप ने भी यही प्रश्न किया प्रहलाद जी से, अरे तो विष्णु विष्णु करता रहता है, नारायण नारायण जपता रहता है, कहाँ है तेरा नारायण? आया तो नहीं, दिखा तो नहीं। तो शंकर जी ने कहा कि हे पार्वती, मैंने समाधान दिया। ते समाज गिरिजा में रहूं। मानस जी की कथा ऐसी अद्भुत है कि मन करता ही नहीं एक चौपाई से आगे बढ़े, इतना वर्णन किया जावे। धन्य है श्री गोस्वामी जी और धन्य उनकी कृति। दास का तो ये विचार है कि महाराज, राम कथा का जो विस्तार हुआ तो होना ही था, भगवान की कृपा से सब विस्तार होता है। पर जितना गोस्वामी जी ने विस्तार कर दिया, जितना प्रचार प्रसार गोस्वामी जी की कृपा से हुआ, उतना अगर गोस्वामी जी ना लिखते तो कभी भी नहीं हो पाता। इसलिए तो भगवान शंकर ने प्रकट होकर आज्ञा दी कि 7 बार तुमने संस्कृत में रामचरितमानस को लिखा, हमने 7 बार चुराया, तुम अवधि में लिखो, सामान्य भाषा में लिखो, ताकि हर व्यक्ति इसका लाभ ले सके। इतनी कृपा गोस्वामी जी ने कर दी। श्री तुलसीदास के पद कमल बार बार सिरनाय, वर्णौ सीताराम गुण हनुमत होय सहाय। बंदौ श्री तुलसी के चरण, जिनके नो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो, प्रगट्यो सप्त जहाज। 7 कांड के रूप में 7 जहाज अपने साथ लेकर गोस्वामी जी आए कि भैया इस जहाज में बैठ जाओ, किसी एक में बैठ जाओ और चलो मेरे साथ भगवान के धाम। गोस्वामी जी बिठा बिठा कर लेकर जा रहे हैं, हम पढ़ते ही नहीं। रामचरितमानस का तो नित्य पाठ हुए। महाराज गोस्वामी जी हाथ पकड़ कर बिठा रहे हैं। माई मैं तो गिरधर के घर जाऊं। श्री मीराबाई तो कह रही है मैं तो गिरधर के घर जाऊंगी, गोस्वामी जी कह रहे हैं बैठो और चलो। 7 कांड 7 जहाज हैं। कलि समुद्र बूढ़त लखेऊ, प्रगट्यो सप्त जहाज। ऐसी अद्भुत कृति है ये रामचरितमानस, क्या कहा जाए। एक बार प्रेम से बोलिए श्रीमद् रामचरितमानस भगवान की जय। तो महाराज भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, मैं भी उस सभा में बैठा था, मैंने सबको बताया कि भगवान कहाँ है। अब आप भी सुन लीजिए भगवान कहाँ मिलते। अवसर पाई बचन एक कहे हूँ, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, देश काल दिसी विधि से हूँ माही। कहो सो कहाँ जहाँ प्रभु नाई। शंकर जी ने समाधान दिया कि अरे भैया, तुम घबराते हो क्यों, परेशान होते हो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान तो हर जगह समान रूप से व्याप्त है। प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। बस बात इतनी सी है कि वो प्रेम से प्रकट होते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। प्रेम से श्री ठाकुर जी महाराज जो है प्रकट होते हैं। तो प्रेम से पुकारो, भगवान आ जाएंगे, यहीं आ जाएंगे, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, कहीं नहीं जाना। जहां हो जैसे हो पुकारो, मेरी सुन लो करुण पुकार। हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ एक बार। कृष्ण जगन्नाथ महाप्रभु की जय। जहां है वहीं से हम पुकारे। सब देवताओं ने बात मानी शंकर जी की। सुनि बिरंचि मन हर्ष तन, पुलकी नयन बहनीर। स्तुति करत जोरि कर, सावधान मति धीर। अब सब प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, तो हम भी जो है हाथ जोड़कर प्रार्थना, आप लोग भी जहां जहां बैठे उसी स्थान पर बैठकर, जहां बैठे आंख बंद करके ये भाव कीजिए कि हम भी देवताओं के संग प्रार्थना कर रहे हैं। विश्वास मानिए तत्क्षण श्री ठाकुर जी आपके संग आकर बैठ जाए। क्योंकि अभी हमने सुना भगवान शिव ने कहा प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। व्यापक
संग सर्वत्र समाना, भगवान आपके संग ही बैठे, आप प्रेम से प्रार्थना कीजिए, आपको भगवान दिखाई भी देने लगेंगे। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो श्री गोस्वामी जी महाराज स्तुति करते हैं, और स्तुति में श्री गोस्वामी जी महाराज बता रहे हैं, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवन गोद्विज हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता आलन सुर धरणी अद्भुत करणी मरम न जानई को जो सहज कृपाला दीन दयाला करहूं अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा जिहिलागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निसिबासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा जी सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा सो करहु अघारी चिंत हमारी जानिय भगति न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बरू मन बच क्रम बानी छाड़ी सयानी करण सकल सुरजूथा सारद श्रुति शेषा ऋषय शेषा जहाँ कहूँ को नहीं जान जय दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवहूँ सुश्री भगवान भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख मुनि सेठ सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा जानि सभय सुर भूमि सुनी बचन समेत सनेह गगन गिरा गंभीर भई हरणी शोक संदेह। महाराज सबने ऐसी सुंदर स्तुति की है, भगवान योग बनाएंगे तो हम इस स्तुति को विस्तार में सुनेंगे। अभी तो यही प्रणाम करें। तो देवता और पृथ्वी सब भयभीत जानकर स्नेह युक्त वाणी से भगवान ने सबको कहा, जन डर पहु मुनि सिद्ध सुरेसा तुम ही लाग धरिहु नर वेसा असन असन सहित मनुज अवतारा ले हूं दिन कर बंस उदारा। भगवान ने कहा कि तुम सब निश्चिंत हो जाओ, मैं तुम सब के भार को हरने के लिए मनुष्य का रूप धारण करके सूर्य वंश में 4 रूपों में जो है आऊंगा। कश्यप जी ने और अदिति ने बड़ा भारी तप किया है। मनुष्य शत्रुपा कहीं कश्यप अदिति कहीं एक ही बात है, क्योंकि कश्यप जी अदिति जी ने, मनुष्य शत्रुपा जी ने तप किया तो कश्यप अदिति बने, कश्यप अदिति ने तप किया तो मनुष्य जो है दशरथ जी कौशल्या जी बन गए। तो कहते हैं कि उन्होंने बड़ा भारी तप किया है, उनके तप के प्रभाव से वे बनेंगे दशरथ और कौशल्या
और अयोध्यापुरी में मेरा प्राकट्य होगा। बोले श्री अवधपुरी की जय, श्री सरयू जी की जय। तो इस प्रकार से देवता सब प्रसन्न हुए और सब देवता अपने अपने धाम गए। गए गए देव निधि सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा। जो कछु आय सु ब्रह्मा दीना, हर्ष देव विलंबन कीना। सब देवता अपने अपने धाम चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि फिर ब्रह्मा जी ने कहा देखो भगवान मनुष्य बन के आ रहे हैं, हम भी भगवान की लीला में सहयोग करेंगे, किसी न किसी स्वरूप में तो हमें भी आना है। तो ब्रह्मा जी ने कहा भगवान मनुष्य बन रहे हैं और हम भी मनुष्य बन जाएं, तो ये तो उचित नहीं है, मर्यादा नहीं है। क्योंकि वे तो स्वामी हैं, हम उनके दास हैं, तो हम बंदर बनकर भालू बनकर इन स्वरूपों में आएंगे। तो सब देवता अपने अपने धाम तैयारी करने गए। और एक भाव ये भी है कि भगवान तो विराट पुरुष हैं, तो विराट पुरुष के स्वरूप में कल हमने सुना ना, भगवान ने कहा अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, इत्यादि प्रकार से। तो भगवान के ही स्वरूप में सब देवता हैं। तो जैसे नारद जी को भगवान का मन कहा गया, और श्री जो है वरुण जी जो है उनको भगवान की रक्त कहा गया, और आदि आदि प्रकार से अग्नि को भगवान का मुख कहा गया। तो इस प्रकार से सब देवता अपने अपने धाम में यानी अपनी अपनी जगह पर भगवान के स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गए। ऐसा भी भाव समझना चाहिए। अब मानस जी की चर्चा तो मानस जी की चर्चा है, ठाकुर जी योग बनाएंगे तो कभी हम रामचरितमानस को पुनः सुने, उसमें फिर पुनः विस्तार से इन सब भावों को सुनेंगे। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब जो है दशरथ जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया है और उसके विषय में हम थोड़ा सा सुने। एक बार भूपति मन माही, भय ग्लानि मोरे सुत नाहि। गुरु ग्रह गयो तुरत महिपाला, चरण लागी करि बिनय साला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कहि वशिष्ठ बहुविधि समझायो। धरहु धीर होई सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, बहुत सावधानी से सुनिएगा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, भक्ति सहित मुनि आहुति दीने। प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा। सकल काज भासित तुम्हारा, यह भी बांट देहु नृप जाय। जथा जोग जेहि भाग बनाई। तो इन सब चौपाइयों का सार हम सुनने में, एक बार श्री दशरथ जी के मन में आया कि अरे हमारी तो कोई संतान ही नहीं, 60,000 वर्ष बीत गए तब उनके मन में आया। इसके पीछे अनेक भाव अनेक महापुरुषों ने दिए। सरल शब्दों में इतना समझ लीजिए, जब जीव के मन में ये आ जाए ना कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, मुझे भगवान को पाना है, तो ये नहीं समझना चाहिए अपनी इच्छा से आ गया। अपनी इच्छा से आता तो 60,000 वर्षों में क्यों नहीं आया दशरथ जी के मन में। ये तो भगवान जब बहुत द्रवित हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, रीझ जाते हैं किसी भक्त पर, तब भगवान उसके मन में भाव डालते हैं कि मुझे भगवान को पाना है। मीराबाई ने भाव गाया ना कि गिरधर मारो साचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं। माई मैं तो गिरधर के घर जाऊं। ये जो भाव है ये अपने पुरुषार्थ से थोड़ी आता है। माई मैं तो गिरधर के घर जाऊं, ये तो गिरधर की कृपा से ही आता है महाराज। बड़ी भारी कृपा भगवान की हुई। श्री दशरथ जी के मन में भाव आया, वो भाग कर दौड़ कर गए। अब कितनी सुंदर बात, मन में संशय हो गए तो कहाँ जाएं। गुरु ग्रह गयो तुरत महिपाला, चरण लागी करि बिनय बिसाला।
दौड़कर गुरुजी के पास गए, गुरुजी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया, आज्ञा ली कि गुरुजी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। फिर गुरुजी ने आज्ञा दी, तब बोले हैं दशरथ जी, ये मर्यादा है। तो कहीं कुछ समझ ना आवे तो गुरु चरणों का आश्रय लेना चाहिए। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। सारी स्थिति सुनाई कि 60,000 वर्ष बीत गए, चौथा बन आ गया, जीवन अंतिम चरण में है और कोई पुत्र है नहीं, क्या करें महाराज। फिर गुरु जी ने कहा कि कोई बात नहीं, 4 पुत्र होंगे। अब गुरु जी ने कह दिया तो भगवान आएंगे, भगवान अभी भी नहीं आए। जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक भगवान जीवन में नहीं आ सकते। गुरु बिन भवन तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होय। जब तक श्री गुरुदेव की कृपा नहीं होगी तब तक भगवान नहीं आएंगे। शरण शरण सदा करुणा की, सरिता हृदय बही। मौसम अधम अपन करि राखे, मृदुल स्वभाव यही। मारी सदगुर बाह गए, हे मारी सदगुर बाह गई। हमारी सदगुरु बाह गई। तो श्री गुरुदेव की कृपा से ही भगवान मिलेंगे, ये बात पक्की समझ लीजिए। तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि भैया निश्चिंत रहो दशरथ जी, 4 पुत्र होंगे आपके, चारों रूपों में भगवान आएंगे आपके यहाँ। और जो है श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र ऋषि यज्ञ करवाना था तो श्रृंगी ऋषि को बुलाया। श्रृंगी ऋषि के विषय में हम पहले भी सुन चुके हैं, तो बहुत विस्तार की आवश्यकता नहीं है। श्रृंगी ऋषि जो है महाराज, इनके पिताजी भी बड़े भारी तपस्वी हुए। उन्होंने सोचा कि तपस्या में ये काम क्रोध आदि जो सब विकार हैं, बाधक हैं, सबसे ज्यादा बड़ा बाधक है काम। तो मैं अपने पुत्र को संसार में जाने ही नहीं दूंगा। जाने ही नहीं दूंगा तो महाराज मेरा पुत्र जो है कभी संसार को पता ही नहीं कर पाएगा, उसे पता ही नहीं लगेगा संसार क्या होता है। पर भैया राम कीन चाहि सो होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। उन्होंने सोचा मेरा पुत्र संसार में जाएगा ही नहीं, तो मेरे पुत्र को महाराज पता ही नहीं लगेगा संसार क्या होता है। तो उन्होंने अपने पुत्र को सबसे अलग रखा, सदैव एक कुटिया बनाकर उसमें रहते। अब उनको श्रृंगी जी को ये भी नहीं पता कि संसार क्या है या इस आश्रम के बाहर भी कोई दुनिया है, कुछ नहीं पता। वेदों का ज्ञान देते रहे, पढ़ाते रहे, सब कराते रहे। तो महाराज एक बार जो है दशरथ जी की जो पुत्री हुई, प्रथम पुत्री, उनको वो दशरथ जी ने अपने मित्र को दे दिया। उन्होंने दशरथ जी ने कहा था कि हमारी जो पहली संतान होगी वो हम आपको देंगे। तो अब मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, थोड़ा उनका नाम विस्मरण हो रहा है, जो दशरथ जी के मित्र थे, तो याद आएगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो महाराज उनको जो है अपनी प्रथम पुत्री दी दशरथ जी ने। तो उनके यहाँ अकाल पड़ गया। अकाल पड़ गया तो फिर पता लगा कि ऐसा कोई अगर ऋषि हो जिसने आज तक कभी काम का स्पर्श ना किया हो, तो वो अगर आपकी इस राज्य में पांव रख दे तो उसकी कृपा से जो है अकाल दूर हो सकता है। फिर श्रृंगी ऋषि को किसी प्रकार से वो राजा ने पूरी योजना बनाई, कथा आप सबको ज्ञात है। अप्सराओं को भेजा, नित्य वो अप्सराएं जो है, जो गंधर्व कन्याएं हैं, नित्य श्रृंगी जी के पास जाती। एक दिन श्रृंगी जी को अपने गांव में ले आई। जैसे ही उन्होंने पांव रखा वर्षा हो गई। तो फिर महर्षि को पता लगा कि मेरे पुत्र के साथ ऐसे धोखा किया है राजा ने। वे आए दौड़े दौड़े गुस्से में। सब ब्राह्मणों ने कहा कि अपनी बेटी का विवाह जो है श्रृंगी जी से करा दो, तो इनके पिताजी गुस्सा नहीं होंगे। जब दामाद ही बन गए तो क्या गुस्सा होना। अपनी पुत्री का विवाह जो है शांता, जो भगवान श्री राम की बड़ी बहन, शांता जी का विवाह श्रृंगी ऋषि से करवाया। फिर उनके पिताजी आए तो उनके पिताजी भी समझ गए कि भैया भगवान का विधान है, राम की चाही सो होई, उसको कौन बदल सकता है। तो वो भी मान गए। श्रृंगी ऋषि जो है, श्रृंगी ऋषि के जन्म की भी कथा आती है कि इनके पिताजी महाराज जो है खड़े थे जल में और खूब जो है तपस्या कर रहे थे। मेनका आई, मेनका ने अप्सरा ने
तपस्या भंग की तो वीर्य स्खलित हुआ तो एक हिरणी ने उसको पी लिया। जब उनके गर्भ से इनका प्राकट्य हुआ तो एक सिंह इनके सिर पे था, इत्यादि प्रकार से। फिर एक बार प्रेम से बोलिए श्री श्रृंगी महर्षि की जय। तो श्रृंगी जी को बुलाकर जो है पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया दशरथ जी ने। एक विशेष बात दशरथ जी ने नहीं करवाया, श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा, गुरु जी ने बुलाया, श्री वशिष्ठ जी ने बुलाया श्रृंगी ऋषि को, दशरथ जी ने नहीं बुलाया। क्यों? क्योंकि वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया आप जो है जाइए और दशरथ जी के कुल पुरोहित बन जाइए, इक्ष्वाकु जी के कुल पुरोहित बन जाइए। इक्ष्वाकु जी का वंश है ना ये सूर्य वंश। तो श्री वशिष्ठ जी ने कहा पिताजी आपकी आज्ञा का पालन तो मैं करूंगा, पर एक बात है कि पुरोहित का काम बहुत अच्छा नहीं है, मैं आपकी आज्ञा का विरोध नहीं कर रहा हूँ, आपकी आज्ञा का पालन तो मैं अक्षरशः करूंगा, पर ये पुरोहित वाला काम बहुत श्रेष्ठ नहीं माना जाता। तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम निश्चिंत रहो, तुम पुरोहित बने रहो, हम वरदान देते हैं कि एक दिन भगवान तुम्हें मिलने उसी वंश में आएंगे, तुम्हें नहीं जाना पड़ेगा भगवान के पास। गुरुजनों की ऐसी कृपा हो जाती महाराज भगवान को झोली में डाल देते। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो श्री वशिष्ठ जी महाराज फिर पुरोहित बने और हमारे श्री हरिवंशी परंपरा में एक बात कही गई, कैसोई पापी क्यों न होए हरिवंश नाम जो ले, अलख लड़े तेरीज के महल खवासी दे। ऐसा भी कोई पापी क्यों ना हो, भगवान का जो नाम लेता है, भक्तों का जो नाम लेता है, उसका कल्याण निश्चित है, होगा ही होगा। ऐसा तो भगवान का नाम लेने वाले, गुरु चरणों का आश्रय लेने वाले, यानी कि गुरुजन जो बात बतावें उस बात को मानकर चलने वाले, उनका कल्याण निश्चित है, उनका कल्याण तो अवश्य ही होता है महाराज, और उनके कल्याण में कभी कोई संदेह भी नहीं होता। तो इसलिए जो है आश्रय भगवान नाम का और गुरुजनों का लेना चाहिए। अब वशिष्ठ जी को बड़ी सामान्य रीति से कह दिया ब्रह्मा जी ने कि हम वरदान देते हैं आपको, आप निश्चिंत रहिए, भगवान आपसे मिलने आएंगे। और वही हुआ। महिमा तेरी कहा कहूँ श्री हरिवंश दया, तेरे द्वारे बटते हैं सहज लाडली लाल। जो ऐसे महापुरुष हैं, आचार्य जन हैं, उनके द्वार पे तो लाडली लाल बटते हैं। ऐसी अद्भुत लीला है, इसलिए कहा गया अद्भुत लीला अद्भुत वैभव सत सुखदेव कहिया, आरत व्यास पुकारत बन में थोड़ी लोग सुनेंगे। वृंदावन साचो धन भैया, बोले श्री हरिवंश महाप्रभु की जय। तो खैर वशिष्ठ जी ने इसी शर्त पर पुरोहिती स्वीकार की, और कितने हजारों लाखों सालों से पुरोहित बने हुए वशिष्ठ जी। आज जो है वशिष्ठ जी की तपस्या पूर्ण हुई, इक्ष्वाकु जी से लेके और फिर रघु जी तक, फिर रघु जी से लेके अज जी तक, अज जी से लेके दशरथ जी तक, सब राजाओं के पुरोहित बने। आज उनकी तपस्या सफल हुई, अब भगवान आने वाले हैं, तो खुद उन्होंने श्रृंगी जी को बुलाया और भक्ति सहित मुनि आहुति दीनी। दशरथ जी ने आहुति नहीं दी, मुनि ने, श्री वशिष्ठ जी ने आहुति दी, क्योंकि उनका ये संकल्प था। फिर महाराज अग्निदेव प्रकट हुए, चरु लेकर, हाथ में खीर लेकर प्रकट हुए, यज्ञ का प्रसाद। फिर वो यज्ञ का प्रसाद जो है बांटा गया तीनों माताओं में। तो ऐसा समझिए कि यज्ञ का जो प्रसाद है उसका आधा भाग यानी कि 50% तो दे दिया गया माँ कौशल्या को। फिर वो जो आधा बचा था उसका आधा यानी कि 25% दे दिया गया माँ कैकेयी को। और वो जो 25% बचा लास्ट में, उसका भी उसके दो भाग किए गए। तो एक दिया गया माँ कौशल्या को, एक दिया गया माता कैकेयी को। फिर उन दोनों ने वो जो भाग है वो दो भाग दिए माँ सुमित्रांबा को। तो
इस प्रकार से जो है उस प्रसाद को बांटा गया और परमानंद मगन नृप हर्षन हृदय समाय। अब तो महाराज दशरथ जी नाच उठे क्योंकि भगवान के आने का समय हो गया है। और फिर जो है उस प्रसाद का वितरण हुआ और महाराज अब श्री ठाकुर जी प्रकट होंगे। एक बार प्रेम से बोलिए वत्सल भगवान की जय। हम भी इतनी देर से भूमिका सुन रहे हैं, अब श्री ठाकुर जी के प्राकट्य का अवसर आया। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल चारु अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल सकल भय अनुकूल। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। हम कहते हैं महाराज अमुक नक्षत्र में पैदा हो तो ये होता है, तो अमुक नक्षत्र में पैदा हो तो ये होता है। और कितने नक्षत्र हैं? 27 नक्षत्र, उनके भी आगे 4-4 चरण, कुल मिला के 108 तो चरण हो गए। अब कहाँ किसका क्या ध्यान रखें? तो भगवान जब पैदा हुए, भगवान जब आए, जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, सारे के सारे मंगलमय हो गए। ये भगवान के प्राकृतिक का मूल है। जिस दिन भगवान आपके जीवन में आ जाएंगे उस दिन सारे योग ठीक हो जाएंगे, सारे लग्न ठीक हो जाएंगे, सारे ग्रह ठीक हो जाएंगे, सारी तिथियां ठीक हो जाएंगी। इसलिए भैया जो भगवत शरणागत है उसको ना मंत्र की आवश्यकता, ना तंत्र की आवश्यकता, ना ताबीज की आवश्यकता, ना ज्योतिष की आवश्यकता। सबको प्रणाम है, सब अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, पर हमारे ऊपर तो महाराज एक ही ग्रह चढ़ा हुआ है जो कि श्री कृष्ण ग्रह है, वो ही हमें संभाले। इसलिए गोस्वामी जी समझा रहे हैं कि जिस दिन तुम्हारे जीवन में भगवान आने वाले हैं या आ गए हैं तो ये समझो कि सारे ग्रह ठीक हो गए, सब मंगल मंगल हो गए। अब हमारे जीवन में केवल मंगल ही है, अमंगल है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। कुछ भी हो जाए हमारा अमंगल नहीं होगा। बस भगवत कृपा का हम आश्रय ले लें। एक बार भगवान से कह दें कि हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूँ। हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप केवल मेरे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। इतना कहने मात्र से सारी बात बन जाएगी। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, जानकी नाथ सहाय करे जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जब जानकी नाथ सहाय करे तो कौन बिगाड़ करे नर तेरो। श्री जानकी नाथ जब आपकी सहायता कर रहे, तो कौन है जो हमें हमारा कुछ अनिष्ट कर सके। अब तो महाराज सब कुछ मंगल ही मंगल है। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, सब अनुकूल हो गए। अब तो चारों ओर आनंद छा गया। चरु अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। शुक्ल पक्ष की मधु मास की चैत्र महीने की नौमी तिथि, आज का ही दिन, मध्य दिवस अति शीत न धामा। ना तो बहुत गर्मी ना बहुत ठंड, खूब सुंदर मौसम हुआ है। और मध्य दिवस, दिवस के मध्य में श्री ठाकुर जी प्रकट हुए। पावन काल लोक विश्राम। अब कैसा माहौल है, कैसा सब वातावरण है, उसका वर्णन को स्वामी जी ने किया। उसको केवल हम चौपाइयों के माध्यम से सुन ले में। शीतल मंद सुरभि बाहु हर्षित सुर संतन मन चाहु। बन कुसुमित गिरिगन मनियारा प्रवहि सकल सरितामृत धारा। सो अवसर बिरंचि जब जाना चले सकल सुर सजी विमान। अब ये जो अवसर आया, सब व्यवस्था हो गई है, भगवान प्रकट होने वाले हैं। कुछ कुछ ही क्षण में भगवान आने वाले हैं। ब्रह्मा जी को पता लगा
ब्रह्मा जी और सारे देवता अपने विमानों में चढ़ चढ़ के महाराज दौड़े हैं कि हम भगवान के प्राकट्य को देखें। गगन विमल संकुल सुर जो था, गावहीं गुण गंधर्व वरु था। सब गंधर्व जन गाने लगे, भगवान की खूब स्तुति करने लगे। जो गंधर्व पत्नियां हैं वे नृत्य करने लगी, और सब देवता आकाश में जुड़ गए। ऐसा महाराज भीड़ लग गई देवताओं की आकाश में। अब ठाकुर जी का प्राकट्य होगा। बरसई सुमन सुअंजलि साजी, गह गही गगन दुदुम्भी बाजी। स्तुति करही नाग मुनि देवा, बहुविधि लावही निज निज सेवा। सब भगवान की स्तुति कर रहे, नर हो, मुनि हो, देवता हो, नाग हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, यक्ष हो, सब भगवान की स्तुति कर रहे हैं। अब महाराज सब ने विनती की, सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। सब देवता जा जाकर अपने निज स्थान पर पहुंच गए। भगवान विराट पुरुष जो प्रकट हुए, अग्नि जाकर मुख में पहुंच गए, और वरुण जाकर रक्त में पहुंच गए, और महाराज चंद्र है जो वो जाकर भगवान के मन के स्थान पर बैठ गए। सबने अपना अपना स्थान धारण कर लिया। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण बन माला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। कह दुई कर जोरी, स्तुति तोरी। यही वेद करो अनंता, माया गुण ज्ञानातीत हमाना। वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर। यही गावहीं श्रुति संता, तो मम हित लागी जन अनुरागी। भयहु प्रकट श्रीकंठ, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया। रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम पुर शोभासी। यह उपहासी सुनत धीर, मति थेर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे। कही कथा सुहाई मात बुझाई, जी प्रकार सुत प्रेम लहे। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूप। महाराज अनंत कोटि ब्रह्मांड आपके शरीर से प्रकट हो रहे हैं। मस्तक आपका ब्रह्मांड में जा रहा है, पांव पाताल में जा रहे हैं। प्रभु इस स्वरूप को त्यागिए। भगवान ने कहा, अरे भैया हम तो पहली बार पुत्र बन के आ रहे हैं, हमें क्या पता पुत्र कैसे बनते हैं। तो माँ कुशल्या कहती कि मैं बताती हूँ। जे शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुरभूपा। यह चरित जिगावही हरिपद पावही, एना परहि भवकूपा। विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निरमित तन, माया गुण गोपार। महाराज
आज ठाकुर जी का प्रकट्य हुआ। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। खूब जो है आप सबको भी श्री ठाकुर जी के प्राकट्य की बधाई। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, सुनि सिसुरुधन परम प्रिय बानी, संभन चली आई सब रानी, हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। तो महाराज खूब आनंद चारों ओर छा गया अयोध्या जी में, और सब महाराज बधाई हो। सब दासियां जो है खूब आनंद से उल्लास से दशरथ जी को जा जाकर कह रही कि खूब बधाई हो महाराज, आपके यहाँ ठाकुर जी प्रकट हुए हैं। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की, अवध में आनंद भयो जय दशरथ लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीन पाल की, अवध में आनंद भयो जय दशरथ लाल की। खूब आनंद से महाराज सब जो माताएं हैं वे गाने लगी। चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बधनवा। चार पुत्र प्रकट हुए हैं। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। नाचने लग गए दशरथ जी। तो महाराज ऐसा हुआ कि ब्रह्मानंद मिल गया, भगवान मिल गए, साक्षात भगवान आए। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। दशरथ जी नाच रहे हैं कि जिनका केवल नाम लेने मात्र से अनंत कोटि ब्रह्मांड के पाप कट जाते, जिनका केवल नाम ले लेने मात्र से सब पापी तर जाते हैं, जिनका नाम ले लेने मात्र से सब शुभ हो जाता है, वे मेरे घर पुत्र बनकर आए। परमानंद पुरी मन राजा, कहा बुलाए बजावहु बाजा। वो नाचने लगे दशरथ जी। और जैसा दास ने पूर्व में निवेदन किया, मानस जी की चौपाई है महाराज, इस पर अगर विस्तार में आ गए तो फिर तो कथा का खूब विस्तार हो जाएगा। तो चौपाइयों को यही प्रणाम करें, बस इसी भाव से जो जो गीत है, जो भजन है, इस भाव से हम आगे की कथा सुनेंगे। गुरु जी के यहाँ गए। अब देखिए, पुत्र नहीं था, जीवन में परेशानी आई तो भी गुरु जी के पास गए, पुत्र हो गया, मंगल हो गया तो भी गुरु जी के पास गए। ये एक बड़ी सुंदर शिक्षा श्री गोस्वामी जी ने दी कि जीवन में भगवान आएंगे भी गुरु कृपा से, श्री ठाकुर जी आ जावे तो भी गुरु चरणों का आश्रय तो लेना ही लेना है महाराज। गुरु वशिष्ठ कह गए हुकारा, आए द्विजन सहित नृप द्वारा, अनुपम बालक देखे न जाई, रूप राशि गुण कही न विसाई। नंदी मुख सराग करी, जात करम सब कीन, हाटक धेनु बसन मनी, नृप विपरन कह दीन। खूब आनंद महाराज हो गया, गुरु जी को बुलाकर लाए हैं। गुरु जी को बारंबार प्रणाम किया। गुरु जी ने बालक का मुख देखा, गुरु जी बड़े प्रसन्न हुए। गुरु जी से प्रार्थना की कि गुरु जी आप जो है नामकरण कीजिए, क्योंकि ठाकुर जी जिस दिन से आए हैं गर्भ में, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए। अब गर्भ में कैसे आ गए भगवान? भगवान तो गर्भ में आते नहीं। भगवान का नाम है हिरण्य गर्भ, विष्णु सहस्त्र नाम में नाम आया है। हम तो श्री राम नाम से श्री ठाकुर जी को पुकारते हैं, पर एक नाम होता है जो घर का नाम होता है महाराज, एक नाम होता है जो राशि के अनुसार रखा जाता है। तो राशि के अनुसार भगवान का नाम हिरण्य गर्भ, हिरण्य नाभ आदि आदि जो नाम है ये सब रखे गए। तो चारों ओर आनंद की खूब एक लहर है। अब जिस दिन से भगवान गर्भ में आए, गर्भ में आए का मतलब उसमें बहुत से भाव बहुत से आचार्यों ने दिए। मानस पीयूष आदि जो ग्रंथ है उनमें बहुत विस्तार में है। अब उतने विस्तार का समय हमारे पास अभी तो नहीं है, पर ये है कि रामचरितमानस की पूरी कथा की प्लेलिस्ट जो है यूट्यूब पर पड़ी है। प्रभु कृपा से लगभग 2-2.5 वर्ष तक मानस जी की कथा हमने सुनी, तो उसमें बहुत विस्तृत सा भाव है। आपका भाव हो तो कथा के बाद आप वहां से सुन सकते हैं।
विशेष बात ये है कि जा दिन ते हरि गर्भ ही आए का अर्थ ये लिया जाना चाहिए कि भगवान जो है सब रूपों में ठाकुर जी हैं। अभी हमने सुना हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, शंकर जी ने बताया। तो वायु रूप में भगवान गर्भ में आते हैं, ऐसा भाव किया जावे, या फिर जो है ऐसा भाव किया जाए कि जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, यानी कि हृदय में आए। माँ कुशल्याम्बा के हृदय में श्री ठाकुर जी आए हैं, माँ के कई अम्बा की और श्री सुमित्राम्बा की हृदय में भगवान विराजे हैं, हृदय से श्री ठाकुर जी प्रकट हुए हैं, ऐसा भाव करना चाहिए। ग्रह ग्रह बाज बधाव शुभ प्रगटे सुषमा कंद, हर्षवंत सब जहाँ तहाँ नगर नारी नर वृंद। खूब आनंद जो है अवधपुरी में हो गया। जय रघुवर लाल की जय, दशरथ लाल की अवध में आनंद भयो, जय रघुवर लाल की। खूब आनंद चारों ओर छा गया। मास दिवस कर दिवस भा, मर्म न जाने कोई, रथ समेत रवि थाकेउ, निशा कवन विधि होय। मास दिवस कर दिवस भा, इतना आनंद जो है ब्रह्म लोक तक और महाराज बैकुंठ लोक तक हो गया। सब देवता आकाश में खड़े हैं और सूर्य देव भी वहां खड़े हो गए। तो एक महीने का समय एक दिन के समान लग रहा है। पूरा महीना बीत गया पर रात ही नहीं हुई। इतना उल्लास सबके हृदय में ठाकुर जी के प्राकट्य का है, किसी को पता ही नहीं लगा। एक महीने से दिन ही दिन है। अब इसमें बहुत से विद्वानों ने अपनी अपनी बुद्धि लगाकर बहुत सी बातें कही कि अरे ऐसा कैसा, एक महीना बीत गया रात ही नहीं हुई। तो बहुत सी बातें हैं, उन बातों में हम नहीं जाएंगे। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि भैया भगवान की जो लीला है वो अनंत है। तो एक महीने का एक दिन भगवान कर दे या एक साल का एक दिन कर दे, भगवान के लिए क्या कठिन है। कर तुम अगर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ है सा ईश्वर। तो इसलिए ऐसा ही भाव समझना चाहिए। खूब आनंद जो है चारों ओर हो गया और यह रहस्य किसी को पता नहीं लगा। गोस्वामी जी कहते हैं यह रहस्य काहू काहू नहीं जाना, दिन मने चले करत गुनगाना। वो आनंद हुआ। और शंकर जी ने फिर अपनी चोरी भी बताई है। और हम एक कहूँ निज चोरी, सुनु गिरिजा अति दृढ़ मति मोरी, अति दृढ़ मति तोरी, काग भुषुंडी संग हम दो, मनुज रूप जाने निज नहीं को। तो श्री शंकर जी ने कहा, अब सारी कथा सुनाते सुनाते शंकर जी ने कहा कि मैं आपको एक अपनी चोरी बताता हूँ। अब माता पार्वती के कान खड़े हो गए कि अच्छा, अपनी कोई बात आप बताना चाहते, बताइए बताइए। शंकर जी ने कहा कि देखो ध्यान से सुनना, सुनो गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। गुस्सा मत करना कि मैंने आपको पहले नहीं बताया, और सावधानी से आप सुनना क्योंकि आप आपकी मति बड़ी दृढ़ है। तो माँ भगवती पार्वती ने कहा कि वो तो मैं बाद में तय करूंगी कि आपकी बात का गुस्सा करना है नहीं करना है, पहले आप बात बता दीजिए। शंकर जी ने कहा काकभूषुंडी हमारा चेला है, उसके संग हम भी गए थे भगवान का दर्शन करने। बड़ी प्यारी कथा है, उस कथा को तो हम यहीं से प्रणाम करें। गोस्वामी जी ने कवितावली में वर्णन किया, अवध आज आगमी इक आयो, बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण, आगमीक आयो। शंकर जी महाराज ज्योतिषाचार्य बनकर गए हैं और काकभूषुंडी जी के साथ गए। पहले भगवान ने दर्शन नहीं दिया, खिलौने बेचने लगे तो खिलौने सब बालक उठाकर ले गए। फिर मदारी का खेल दिखाया, तब भी दर्शन नहीं दिया तो रोते हुए वापस जाने लगे ज्योतिषाचार्य बन के। तो एक दासी जो है राजमहल से आई कि हमारे लाल जी खूब रो रहे हैं। भगवान रोने लगे। भगवान ने कहा अरे बाबा, आपकी आंखों में अश्रु तो हम देख ही नहीं सकते क्योंकि शंकर जी तो भगवान के प्राण हैं। तो यहाँ शंकर जी रोते हुए वापस जाने लगे, वहां ठाकुर जी रोने लग गए। तो महल से दासी आई और आकर जो है बाबा को बुलाकर लेकर गई। कथा आप सबको ज्ञात है, भक्त भगवान का बड़ा अद्भुत मिलन हुआ है। तो माँ भगवती पार्वती ने कहा कि प्रभु, आपको याद है एक दासी आई थी आपको बुलाकर लेकर गई थी। शंकर जी ने कहा अरे हाँ, आपको कैसे पता। तो श्री पार्वती जी ने कहा वो हम ही थे। आपको क्या लगा कि आपको ठाकुर जी का दर्शन जो है चोरी से कराएंगे और हमें नहीं होगा। ठाकुर जी ने हमें भी बुलाया
हम उस दासी के रूप में आए, हमने तो आपसे पहले दर्शन किया महाराज। फिर एक बार प्रेम से बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। तो इस प्रकार से जो है श्री ठाकुर जी आए हैं और फिर जो है नामकरण हुआ। कछुक दिवस बीते ए भांति, जात न जाने दिन अरुराती। बहुत से दिन बीत गए, दिन रात का किसी को कुछ खबर नहीं है। अब नामकरण का अवसर आया। नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोली पठई मुनि ज्ञानी। करि पूजा भूपति अस भाषा, धरिय नाम जो मुनिगण राखा। एके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहब सब स्वमति अनुरूपा। श्री वशिष्ठ जी से कहा गया गुरु जी आप नाम रख दीजिए। गुरु जी ने कहा महाराज इनके तो अनंत नाम है, इनके नामों की कहाँ गणना है, पर फिर भी अपनी मति के अनुसार मैं नाम रखता हूँ। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम रस नाम, सो सुख धाम राम रस नाम। अखिल लोक दायक विश्राम, विश्व भरण पोषण कर जोई। ताकर नाम भरत अस होई, जाके सुमिरन तेरि पुनासा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते राखा, लक्ष्मण नाम उदार। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तव सुत चारी। मुनि धन जन सर्वस शिव प्राणा, बाल के लिरसते सुख माना। फिर भगवान ने खूब बाल लीलाएं की हैं और खूब आनंद से जो है यहाँ श्री ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ। सब जितनी भी माताएं हैं उन्होंने भाव गाया है कि चार चार प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बधनवा। कैसे हैं चारों लाल जी? दोई सुत नील मणि छवि छीनत, दोई सुत नील मणि छवि छीनत। दोई सुत कंचन बरनवा, भवनवा में बाजे बधनवा। दोई सुत नील मणि छवि छीनत। दो सुत जो है वो नील मणि के समान है, राम जी और भरत जी। भरत राम ही की अनुहारी, बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। मतलब ऐसा भी कोई नहीं बता सकता कि ये राम है ये भरत है। राम जी जैसे ही भरत जी दिखते हैं, नेत्रों से पता लगता है। राम जी के नेत्र थोड़े गंभीर हैं, भगवान सामने देखते हैं। भरत जी तो सेवक है महाराज, सब ते सेवक धर्म कटोरा। भरत जी तो सेवक है महाराज, तो श्री सरकार के चरणों की ओर भी देखते रहते, तो पता लगता है अच्छा ये भरत है ये राम है। और दोई सुत कंचन बरनवा, भवनवा में बाजे बदनवा। और दो जो पुत्र हैं शत्रुघ्न जी और श्री लखन लाल जी भी कंचन वर्ण के हैं, उनका वर्ण कंचन है। तो खूब सुंदर सुंदर भाव अब ठाकुर जी के प्राकट्य पे सबने लिखे। मामा जी के कुछ भाव जो है स्मरण में आ रहे थे, यदा कदा हम सुन लेंगे ठाकुर जी जब व्यवस्था बनाएंगे। तो खूब अद्भुत श्री मामा जी की भी वाणी है। श्री मामा जी महाराज ने भाव लिखा, चाउर चीनी और खीर, तीनों मिलके बने खीर। ले जा खीर तो जग जाई है, तकदीर राजा जी। श्री अग्निदेव ने प्रकट होकर कहा कि ले जा खीर तो जग जाई है, तकदीर राजा जी। ये खीर जो है ये सामान्य खीर नहीं है। अरे खीर में साक्षात भगवान बैठे। अच्छा ये भी प्रश्न हो सकता है कि खीर से भगवान कैसे प्रकट हुए, तो ऐसा वर्णन आता है। अब जैसा दास ने निवेदन किया था, रामचरितमानस ऐसा ग्रंथ है, एक ही चौपाई पर बहुत विस्तार चाहिए, इसलिए ठाकुर जी योग बनाए। और मैं तो कहता हूँ महाराज ऐसा योग बनाए कि हम सब लोग
संग में बैठकर और प्रत्यक्ष रूप से जो है मानस जी की कथा को पुनः सुन पावे, सुनाने वाले पूज्य गुरुदेव भगवान हो, बैठ के सब सुने, तब तो और भी आनंद आए। तो एक भाव है कि देवता जो है, देवताओं ने वहां स्वर्ग में हवन किया, उसका जो प्रसाद था वो अग्निदेव लेकर प्रकट हुए। उससे श्री ठाकुर जी फिर आए हैं, कीर के रूप में आए। तो श्री मामा जी लिखते, राजा दशरथ के भवनवा, खेल चारी गोललनवा, राजा दशरथ के भवनवा, खेले चारी गोललनवा, परल जे आशीष दिलन साधु संत फकीर, राजा जी ले जा खीर तो जग जाही तकदीर, राजा जी। मामा जी का बड़ा सुंदर भाव है। पूरा भाव तो जो है ये दास को भी स्मरण में नहीं है, तो इस भाव को ही प्रणाम करें एक बार प्रेम से बोलिए श्री मामा जी महाराज की जय। मामा जी के विषय में आप सबको ज्ञात ही है, परम श्रद्धेय परम पूज्य राधा स्मरणीय भक्त माली श्री नारायण दास माली जी महाराज, उनका ये भाव है। तो ऐसा नारद मुदित बजावे वीणा, और काग करे कीर्तनवा, भवनवा में बाजे बदनवा। नारद जी खूब नाच नाच कर बीना बजा रहे हैं और काग भुशुंडी जी कीर्तन कर रहे हैं। तन सुधि भूल मगन हुए नाचत, और जो कथा सुना रहे हैं उनकी दशा क्या है, वे शंकर जी कैसी उनकी दशा है कि तन सुधि भूल मगन हुई नाचत, अपने कपड़ों का अपने शरीर का कोई सुध नहीं। शंकर जी महाराज तो खूब नाचने लगे, वस्त्र गिरे तो गिरे, शरीर कहाँ जा रहा है कुछ पता नहीं लग रहा है। कौन? शैल सुता के सजनवा, भवनवा में बाजे बदनवा। श्री पार्वती जी के संग भगवान शंकर नृत्य कर रहे हैं। दोनों दिव्य दंपति भगवान के प्राकट्य की खुशी मना रहे हैं। सखी बन नाचन लागे सिद्ध मुनि, बड़े बड़े योगी ऋषि हुए जो महाराज खूब वेदों की दुहाई देते थे, डुक्रे करने आदि आदि जो व्याकरण के मंत्र आदि खूब उच्चारण करते, स्वाहा स्वाहा करके यज्ञ करते आए अभी तक, ध्यान लगाते रहे निराकार ब्रह्म का। उनकी सारी तपस्या आज सफल हो गई। उन्होंने कहा महाराज बैठे हम हिमालय की चोटियों पे ध्यान तो लगा रहे हैं, ठाकुर जी तो अयोध्या में आ गए। तो भाग कर सब अयोध्या पहुंचे, और अयोध्या जब पहुंचे तो जो बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी बनते थे, जो खुद को ब्रह्म ही समझ बैठे थे, इनके लिए आदि शंकराचार्य भगवान ने कहा, संप्राप्ते सन्निहिते मरणे, नहीं नहीं रक्षति डुक्रे करने, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते, गोविंदम भज मूढ़ मते। बड़े बड़े योगी ध्यानी जो आए थे, खुद को ब्रह्म के समान समझते थे, बेबी महाराज सब भूल गए योग ध्यान। ऐसा ही स्वरूप होता है भक्त का। भक्त बड़ा सामान्य रहता है, बहुत सामान्य। एक व्यक्ति बता रहे थे, एक वैष्णव से चर्चा हुई, बोले कि भैया मैं क्या बताऊं, एक व्यक्ति हमें मिले और बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तुम ही ब्रह्म हो, ब्रह्म का ही ध्यान करना चाहिए, नाम रूप आदि में क्या है, एकादशी का व्रत कर लेते हो उससे क्या मिल गया, अरे विचारों का व्रत करो। तो उन्होंने प्रभु कृपा से कथा तो सुनी, सुनते ही हैं। उन्होंने कहा भैया कथा में एक दिन एक बात आपने बताई कि ऐसे व्यक्ति को कह दो भैया हमें कुछ आता ही नहीं। तो हमने हाथ जोड़ के कह दिया कि हमें तो कुछ पता नहीं, हमारे गुरुजी ने बोला है व्रत करने को तो हम कर रहे हैं। और वो व्यक्ति फिर उसके बाद कुछ बोले नहीं, बोले तुम तो मूढ़ मती हो, तुम्हें कौन समझावे। तो वे जो परम ज्ञानी परम सिद्ध खुद को समझने वाले थे, उनको सखी बना दिया अयोध्या के सब जनों ने। अयोध्या में तो महाराज एक संत हुए मिथिला के, बड़े अद्भुत महात्मा। वे कहते थे कि अयोध्या वाले तो सब डाकू हैं, सब चोर हैं, बड़े बदमाश लोग हैं, हमारे मिथिला में सब शांति है। क्यों? क्योंकि मिथिला में जो
वैसे किशोरी जी रहती तो सब प्रेम से प्यार से व्यवहार करते हैं। ये अयोध्या वाले बड़े बदमाश लोग हैं। तो मुझे मामा जी महाराज एक बार कहीं खूब बधाई गान कर रहे थे और उसी स्थान में एक माता जी खड़ी होकर नाचने लगी। अरे जैसे ऐसा होता है ना लोगों को कि अरे हमारे अंदर तो देवी आ गई, भावावेश हो गया। तो सब लोगों ने कहा अरे इतना अच्छा आनंद हो रहा है, माता जी क्या नाटक कर रही हो आप? वो तो नाटक तो उनका नाटक है, वो तो नाचने लगी। तो मामा जी ने कहा इतना सुंदर आनंद हो रहा था, पता नहीं कहाँ से ये जो है अयोध्या से आ गई है परेशान करने। ऐसा खूब सुंदर जो है विनोद सब करते हैं। हमारे साधना माता जी तो है भी अयोध्या जी से ही। तो ऐसे सब बदमाश लोग, क्योंकि ठाकुर जो है अयोध्या के डाकू हैं, मिथिला में गए, सबके चित्त को चुरा के लाए। बार प्रेम से बोलिए मिथिला चित्त चोर भगवान की जय। जय मिथिला चित्त चोर। तो महाराज उन्होंने सखी बना दिया। सखी बन नाचन लागी सिद्ध मुनि, बस में रहा नहीं मनवा। भवनवा में बाजे बदनवा, चार चार प्रगटे ललनवा। भवनवा में बाजे बदनवा। और एक बड़ी सुंदर बात, जनराधीश बधाई गावत, हम सब लोग बधाई गावे। पावे प्रभु दर्शनवा, भवनवा में बाजे बदनवा। चार चार प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बदनवा। ऋषि भक्त वत्सल भगवान की जय। तो सुख धाम राम सनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। इस प्रकार से श्री ठाकुर जी ने सबको विश्राम दिया है। और खूब खूब आप सबको भी खैर मंगल बधाई श्री ठाकुर जी के प्रागट्य की। एक भाव बस हम और सुने, उसके बाद वाणी को विश्राम देंगे। हमें अधिक हो चला है, पर कुछ गुरुदेव भगवान की प्रेरणा है, तो एक भाव हम सुने, भगवान की स्तुति करके वाणी को विश्राम देंगे। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री राम नवमी की जय। जी बिल्कुल, अभी तो साधना माता जी ही उत्तम बता पाएंगी। भक्त जो जिनका होता है उसमें उनके ही गुण आ जाते हैं। फिर तो हम श्री गोस्वामी जी की एक स्तुति को सुने। जय राम रमारमणं समनं, भवताप भयाकुल पाहि जन। अवधेश सुरेश रमेश विभो, शरणागत मागत पाहि प्रभु। दस शीस बिनासन बीस भुजा, कृत दूरी महा मही भूरि रुजा। रजनी चर वृंद पतंग रहे, सर्पावक तेज प्रचंड धरे। महिमंडल मंडन चारु तरम, कृत सायक चाप निषंग वर। मदमोह महा ममता रजनी, तम पुंज दिवाकर तेज हरि। मन जात के रात निपात किए, मृगलोक कुभोग सरे नहीं। अतिनाथ अनाथ पाहि हरे, विषयावन पावर भूलि पड़े। बहुरोग वियोगिन लोग है, भवदंद्र निरादर के फल। भव सिंधु अगाध परे नर जे, पद पंकज प्रेम न जे करते।
अति दीन मलिन दुखी नित ही। कौन? जिनके पद पंकज प्रीति नहीं, अवलंब भवंत कथा जिनके। प्रिय संत अनंत सदा तिनके, नहीं राग न लोभ न मान मदा। तिनके समवैभव वा विपदा, इते तब सेवक होत मुदा। मुनि त्यागत जोग भरोस सदा, करि प्रेम निरंतर नेम लिए। पद पंकज सेवत सिद्ध ही, सममानि निरादर आदर ही। सब संत सुखी विचरंति मही, मुनि मानस पंकज भृंग भजे। रघुवीर महा रणधीर अजय, तव नाम जपामि नमामि हरि। भव रोग महागद मान हरि, गुणशील कृपा परमायतनम। प्रणमामि निरंतर श्रीरमणम्। रघुनंदन कंदय द्वंद्वघनम्, महिपाल विलोकय दीनजनम्। बार बार वर मांगे हूँ, हर्ष देहु श्रीरंग। पद सरोज अन पायनी, भगति सदा सतसंग। बरणी उमापति राम गुण, हर्ष गए कैलास। तब प्रभु कपिन दिवाए, सब विधि सुख प्रदवास। एक बार प्रेम से बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। अब इसी स्तुति के साथ एक भाव और जगह महाराज। हमने भगवान के जन्म से लेके और राजा राम जानकी रानी, आनंद अवध अवध रजधानी। भगवान के जन्म से लेके और भगवान के पुनः राजा बनने तक की सारी कथा को इसी में ही जो है सुन लिया। ऐसा भाव मन में करना चाहिए भगवान शंकर की कृपा से। एक बार प्रेम से पूरी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, वत्सल भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, हनुमंत लाल जी महाराज की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री अवधपुरी की जय, आज की आनंद की जय, सब भक्तन की जय, सब संतन की जय, सब ग्रंथन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर